वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंकर एजुकेशन बीएससी क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल एंकर एजुकेशन बीएससी क्लासेस में स्वागत है। तो देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्त आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, यह सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का है और यह सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी जो 2020 में लागू हुई थी उसके अनुसार है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेबस का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के पेपर का जो नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट और टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इसमें 8 यूनिट दिया जाएगा और 8वां यूनिट आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में आपको सबसे पहले इंटरनल इवोल्यूशन दिया गया, इसे आपको खुद से पढ़ना है। इसमें ऐसे केमिस्ट जो भारत के यानी इंडिया के केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपना क्या क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 1 में ही आपको आगे पढ़ना है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में पढ़ना है और वीक केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वान डेर वाल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, पोलराइजिंग पावर एंड पोलरिविटी, फैजान्स रूल। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल आयन फोर्सेस, डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वीक केमिकल फोर्सेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एनर्जी ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, लैटिस एनर्जी क्या होती है, बॉर्न हेबर साइकिल क्या है उसके बारे में पढ़ना है, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, अबाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बेंट रूल्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी यानी। उसके बाद सेप्स ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल जो कि आयन कंटेनिंग लोन पेयर होंगे एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनमें आपको इन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। एंड आयंस, ये सभी आयंस दिए हुए हैं और मॉलिक्यूल्स, इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू पी ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटम्स के पढ़ने हैं जो कि आपके पी ब्लॉक से संबंधित होंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है ब्रीफ डिस्कशन फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। स्लेटर रूल के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग अप्रोच पढ़ना है और एलरेड रोचो स्केल भी पढ़ना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सभी टॉपिक्स को यूनिट 3 में पढ़ना है। उसके बाद हम देखते यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको पढ़ना है, जिसमें कि आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, वान डेर वाल इंट्रैक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, हाइपर कंजुगेशन, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ये यूनिट 5 में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको कर्व, एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विथ एलोज, हाल्फ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो के बारे में पढ़ना है।
होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनर्जी कंसिडरेशन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एरिन्स, नाइट्रीन्स एंड इनको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। उसके बाद असाइनिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट एंड अदर आयोनिक स्पेसिस, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्ट एनालिसिस, इंटरमीडिएट से आइसोटोप्स, इफेक्ट, काइनेटिक्स, स्टीरियो केमिकल स्टडीज, इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 5 में कवर करना है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ना है। टाइप्स ऑफ आइसोमर के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये पढ़ना है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरेलिटी क्या होती है वो पढ़ना है। एनसियोमर पढ़ना है। स्टीरियोजेनिक सेंटर पढ़ना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ एनसियोमर पढ़ना है। उसके बाद कायरल, ठीक है, एक कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, और विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, डायस्टोमर, थ्रियो एंड एरिथ्रो डायस्टोमर, मीसो कंपाउंड, रिजोल्यूशन ऑफ एनसियोमर, इन्वर्जन, इन रिटेंशन एंड डीकेमिजेशन, relative and absolute configuration, sequence rule of D and L, R and S सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्री आइसोमर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिटरमाइन करना है, जिसमें E और Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन के बारे में पढ़ना है एंड इस साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन के बारे में पढ़ना है एंड ब्यूटेन के बारे में पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है वो देखना है, उसका कन्फर्मेशन देखना है और एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन, डिरेक्शन, साहॉर्स फार्मूला, फिशर एंड फ्लाइंग वेजेस फार्मूला, डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 6 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रीफ, यानी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ना है थोड़ा सा, जिसमें आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखना है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU क्या होता है, मेटिक लॉजिक यूनिट है। उसके बाद नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर कोड्स यानी BCD एंड ASC सेकंड के बारे में पढ़ना है, उसमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डॉस, विंडोज एंड लाइनेक्स के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस पढ़ना है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज है उनके बारे में पढ़ना है। QBasic, Fortran एंड C++ इन सभी के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑफिस, स्केच एंड सीलैब, मैट्रिक, इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में भी टॉपिक्स को आपको यूनिट 7 में पढ़ना होगा। उसके बाद हम यूनिट 8 देखते हैं। यूनिट 8 में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको लैग्रेंज रिलेशंस जैसे कर्व स्केचिंग क्या होती है, लीनियर ग्राफ क्या है एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लाइक kx e के पावर x, x के पावर n, sin x, log x, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी क्या होती है इन सब के बारे में पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है इनका, और इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 8 में कवर करना है। इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।